अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिन लोगों को खुदा पर कामिल यकीन और अपनी कुव्वत बाजुओं पर भरोसा होता है वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। चौक आज़म की रिहायशी रुखसाना का शुमार भी उन अजीम लोगों में होता है जो नामसाइद हालात के बावजूद किसी पर बोझ बनने की बजाय दूसरों के लिए सहारा बन जाते हैं। घर का वाहिद कफील रुखसाना का शौहर जब बीमार हुआ तो घर चलाने की भारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आन पड़ी। तब उसने हिम्मत ना हारी, अपने बीमार शौहर के इलाज मुआवजा समेत घर की कफालत के लिए किसी पर बोझ बनने या भीख मांगने की बजाय बाइज्जत रोजगार को तरजीह दी और समोसे पकौड़ों का ठेला लगा लिया। 35 साल रुखसाना कई माह से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल चौक आज़म के सामने समोसे और पकौड़ों का ठेला लगाकर अपने बीमार शौहर और वालिदैन की कफालत कर रही है। रुखसाना का कहना था कि शुरू में उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर उसने हिम्मत ना हारी और अपना काम जारी रखा। ते बस आप दा कारोबार कर रहे हैं, कलाल दी रोज ही रोटी कमा रहे हैं। अल्लाह पाक दा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है उसकी ज़ात दा। अल्लाह पाक ने हाथ दिते ने, दिल दिता, जिंदगी दिती है। अल्लाह पाक ने ताकत हिम्मत दिती है, किसी दे मोहताज ना करे। अल्लाह पाक अपने हाथ से कमा के खाने की कोई चास भी ऐसी है। रुखसाना के ठेले से समोसे और पकोड़े खाने वाले उसके काम की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। मुनफरिद जायका और म्यार की वजह से लोग दूर दूर से उसके पास समोसे पकोड़े खाने आते हैं। हमने जब भी पकोड़े समोसे खाने होते हैं तो हम इन्हीं एंडी के पास आते हैं। दूर दराज से हमने काफ़ी मरतबा हमने स्पेशल हम दोस्तों को भी यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि इनके हाथ के पकोड़े बहुत टेस्टी होते हैं, लाजवाब जायका होता है। माशाल्लाह से ये बहुत बाहिम्मत खतून है। हमने जब भी समोसे पकोड़े वगैरह खाने होते हैं हम दोस्त इकट्ठे होकर यहीं पे आते हैं और यहीं से आके खाते हैं। माशाल्लाह इनके हाथ का जायका बहुत अच्छा है। और वैसे तो काफ़ी सारी रेहड़ियाँ हैं यहाँ पे, लेकिन मज़ा नहीं है, लेकिन जो इनके हाथ का टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। चौक आज़म जैसे पसमानदा इलाके की रिहायशी रुखसाना हर उस औरत के लिए काबिल तकलीद मिसाल बन चुकी है जिनको रिज़्क़े हलाल हासिल करने के लिए खुदा पर कामिल यकीन और खुद पर भरोसा है।